हे गाइस, आज की लैब है हमारी OSPF मल्टी, जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल राउटर्स पे हम लोग कैसे OSPF इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 राउटर्स। हम इसको आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट करवा लेंगे। लाइक इसको मैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख देती हूँ, लाइक ऐसे इसको भी थोड़ा डिस्टेंस पे रख देती हूँ। अब मैं इसको वायर्स के थ्रू कनेक्ट करूँगी, चारों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। ओके ओके, अब हमें चाहिए होंगे 2 स्विच। हम 2 स्विच ले लेंगे। कहाँ गए स्विचेस? ये स्विच। अब हम 2 स्विच ले लेंगे और इसको हम राउटर के पास प्लेस कर देंगे। एक और स्विच। ओके, अब हमें चाहिए 2 PC। हम 2 PC ले लेंगे। तो अब हमने स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, बट वो नहीं होगा क्योंकि राउटर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 2 पोर्ट्स देता है, तो हमें तीसरी एक्स्ट्रा खुद लेनी पड़ेगी। तो हम इसको ऑफ़ करेंगे, देन हम इसको ड्रैग करके थर्ड एक्स्ट्रा पोर्ट लेंगे। इसको हम ऑन कर देंगे ताकि हमें वो एक्स्ट्रा पोर्ट अलाउ कर दे, और दूसरे राउटर्स के लिए भी एक्स्ट्रा पोर्ट ले लेंगे। पहले हम इसको ऑफ़ करेंगे और 2M वाला NM वाला पोर्ट ले लेंगे ताकि इसको वो हमें अलाउ कर दे। अब हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब स्विच को हम राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे। और हमें अलाउ किया तो इसलिए हमने कनेक्ट कर लिया। ये हमारे पास एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है। ओके ओके, हम ओके, अब हम PC अपनी IPs लिख लेंगे ताकि हमें बाद में लिखने में आसानी हो। हम अपने हर PC की और स्विच की IP लिख लेते हैं। मैंने ये IP दी थी है स्विच को 192.168.1.1। देन मैं राउटर की IP लिख लेती हूँ 192.168.2.12.1। और ये मैं अपने दूसरे राउटर की IP लिख लेती हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता। 192.168.23.2। 192.168.34.1 और इसको साइन करते हैं 192.168.2.1। हम इस राउटर को IP दे लेते हैं 192.168.14.2। ओके, तब हम इसकी नोटपैड में लिख लेंगे ताकि हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकें राउटर की CLI में। हमने अपना काम बचाने के टाइम बचाने के लिए इसको नोटपैड में लिखेंगे और फिर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, हम राउटर्स को पहले नाम दे लेते हैं। ओके, इस राउटर का हम नाम दे देते हैं R1 और इस राउटर का हम नाम दे देते हैं R2 और इस वाले राउटर को हम नाम दे देते हैं R3 और इस वाले राउटर को हम नाम दे देते हैं R4। ओके, अब हम इसकी कमांड्स लिख लेंगे। इसकी कमांड्स लिख लेंगे हम नोटपैड में ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सकें। ओके, पहले लिखते हैं
OSPF lab 9। ओके, R1 की कमांड्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग राउटर को इनेबल करते थे और फिर हम टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन करते थे। देन उसके बाद हम होस्ट नेम अलॉट करते थे। होस्ट नेम ये R1 है तो इसको हम R1 ही दे देते हैं। और देन उसके बाद हम इंटरफेस लिखते थे, लाइक पोर्ट नेम लिखते थे F0/0 है इस वाले का नाम। देन हम IP लिखेंगे, भी रैंडम दे देते हैं, लाइक जो हमने ऑलरेडी लिखी है हम वही लिखेंगे 168.12.2। देन क्लास के अकॉर्डिंग IP की क्लास के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क भी लिख देंगे। देन उसके बाद हम लोग उसको नो शट डाउन कर देंगे। फिर हम उसको फिर हम दूसरे की लिखेंगे, दूसरे पोर्ट को के लिखेंगे, नाम लिखेंगे। देन हम उसका IP लिखेंगे 192.168.14.1 और इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.255.0। देन हम इसको नो शट डाउन कर देंगे। देन हम इसकी तीसरे पोर्ट को इंटरफेरेंस करेंगे जिसका नाम है FA1/0 और इसका IP एड्रेस लिखेंगे जो कि हमने साइन किया हुआ है। IP एड्रेस 192.168.1.1 अब इसको नो शट डाउन कर देंगे। सॉरी, अब इसकी वो भी लिखनी है, सबनेट मास्क लिखना है 255.255.255.0 और अब हम इसको नो शट डाउन कर देंगे। अब हम राउटर को OSPF कर देंगे, OSPF1 और इसका इंटरफेस लिख देंगे, इंटरफेस FA0/0 और देन इसको IP OSPF करेंगे। और IP OSPF1 और एरिया 0। देन हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें बार बार ना लिखने पड़े तीनों इंटरफेस के। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे, लाइक 0/1 और 1/0। ओके, अब हम ये सारे को कॉपी करेंगे और राउटर 1 की CLI में जाके पेस्ट कर देंगे। पहले हम इसको नो कर देंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को नो कर देंगे। देन हम एंटर और अब हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे सिर्फ। और ये एज इट इज़ पेस्ट हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं आया, कोई मिस्टेक नहीं है और ये मेरे हो गया। तो अगर हम इसको VR करें तो ये सही से काम करने लग जाएगी। ये देखेंगे हमारे पास रेड थी लाइन और ये ग्रीन हो गई है। अब हम सेम काम करेंगे अगली राउटर्स के लिए। अब हम राउटर 2 के लिए करेंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें हम चेंजिंग्स कर लेंगे।
इसको हम R2 कर देंगे और इसको भी हम R2 कर देंगे, होस्ट नेम में चेंज कर देंगे और फिर हम इसके क्या कहते हैं, इसमें दो हम पोर्ट्स हैं तो हम एक को ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसको थर्ड पोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम एक पोर्ट ख़त्म कर देंगे। 2 पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं इसकी आईपीज़ के अकॉर्डिंग। 1 और इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और नीचे से भी हम एक को ख़त्म कर देंगे। इसकी पोर्ट्स ही 2 हैं इसलिए। एक ड्रैग और ख़त्म करती इसको। अब हम इस सारे को कॉपी करेंगे और जाके राउटर 2 की CLI में पेस्ट कर देंगे। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हम राउटर 2 पे जाएंगे और इसकी CLI में जाएंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नो करेंगे, देन हम एंटर और देन हम ये सारी कमांड्स पेस्ट कर देंगे और ये पेस्ट हो चुकी हैं और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, इसमें कोई एरर नहीं है। देन हम एंटर एंटर, तो ये भी ग्रीन होगी है लाइन, मतलब ये सही से कॉन्फ़िगर हो गई है। देन हम दोबारा अब R3 के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करेंगे, इसका IP चेंज करेंगे और राउटर OSP में चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे 3 4 था और अब इसको हम एक और दफ़ा एक कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इस राउटर की भी 3 पोर्ट्स हैं, इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम IPs का थोड़ा सा चेंज कर देंगे। लाइक इसका इंटरफेस का नाम है 0/0 और इसमें हम थोड़ी सी 1/0 है, तो इसकी IP क्या थी, इसकी IP थी 2/2.1। ओके, देन इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इस राउटर की 3 पोर्ट्स हैं, तो तीनों पे OSPF इम्प्लीमेंट करवानी है। F1/2। ओके, देन हम इसको सारे को कॉपी कर लेंगे और हम जाके सेम प्रोसीजर से इसको पेस्ट कर देंगे R3 की CLI में। इस पर क्लिक करेंगे और CLI में जाएंगे, देन हम इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को नो करेंगे, देन हम एंटर, देन हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये सक्सेसफुली पेस्टेड हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं है और ये वर्क कर रही है। देन हम एंटर करेंगे BR और ये भी देख सकते हैं हम ग्रीन हो गई है। अब हम सेम प्रोसीजर करेंगे R4 के लिए। इसके लिए हम R2 को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि R2 की भी 2 पोर्ट्स थी और R4 की भी 2 पोर्ट्स हैं, इसलिए हम R2 को कॉपी करते हैं। R2 और R4 थोड़ी सिमिलर हैं, वैसे तो सारी सिमिलर हैं, बस इसका डिफरेंस है R4। देन इधर भी हम चेंज करके होस्ट नेम में R4 कर देते हैं, देन IP को थोड़ा सा चेंज करते हैं R4 के अकॉर्डिंग। ये है 3 4 और ये है 1 4 और ये 2 है आगे। ओके, अब हम इसको कॉपी करेंगे और राउटर 4 की CLI में जाएंगे, देन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नो डायलॉग को हम नो करेंगे, देन हम एंटर करेंगे, देन हम इसको पेस्ट कर देंगे सारी कमांड्स को।
ये देखिए सक्सेसफुली पेस्टेड, कोई एरर कोई इशू नहीं आया। देन हम R4 को WR करके देंगे। ओके, ये सब की सब ग्रीन हो चुकी हैं, आराम से इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। ओके, अब हम IP से साइन कर लेते हैं अपने PCs को। 192.168.1.2। ओके, इसको क्लिक करेंगे और इसके डेस्कटॉप में जाएंगे, इसको IP असाइन करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और अब हम इसको IP असाइन कर देंगे 192.168.1.2। ओके, इसका ऑटोमेटिकली सबनेट वहाँ से साइन हो गया। जब हम इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे जो हमारे राउटर की IP थी वो 192.168.1.1। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि अगले की भी यही होगी अगले PC की। देन हम दूसरे PC को IP असाइन कर लेते हैं, सेम लाइक थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, 1.2 कर देते हैं, 2.2 कर देते हैं। ओके, अब हम PC की को जाके डेस्कटॉप में जाके IP कॉन्फ़िगर करते हैं, इसकी इस पर क्लिक करेंगे। देन हम इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। देन इसका ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम डिफ़ॉल्ट गेटवे में उसकी राउटर की IP डाल देंगे, दैट वाज 2.1। ये भी हो गया है। अब हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया, OSP इस्टेब्लिश हो गया। अब हम मैसेज पास करके चेक करते हैं ये सेंड होता है कि नहीं। ओके, एक PC सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, पिंग करेंगे इसको और हम इसकी IP लिखेंगे 192.168.2.2। It isn't working. ओके,